हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट उसके इम्पैक्ट क्या रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर और शेयर प्राइस के ऊपर। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब अनाउंसमेंट होता है तो कब होता है? देखिए, हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च रहता है इंडिया में। तो जब बुक्स क्लोज होगा तो आपका एनुअली आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट होगा। सिमिलरली लिस्टेड कंपनी ने क्या करते हैं, अपना क्वार्टर क्वार्टर एवरी क्वार्टर हाफ ईयरली वो भी अपना कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से एवरी क्वार्टर लिस्टेड कंपनी ने अपना अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उसका एक्सपेंसेस क्या कितना हुआ, उसका फाइनेंस चार्जेस कितना हुआ, इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या चेंजेस हुआ, उसका कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं क्या, कुछ की रेशियो है उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि रिसीवेबल बढ़ा या कम कम हुआ, देन पेएबल बढ़ा या कम हुआ, उसके बाद कुछ प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ, अर्निंग्स कितना हुआ, कैश अपने कितना, फ्री कैश कितना बचा, ये सब उनको अनाउंसमेंट करना पड़ता है अपना कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। तो आप जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखोगे उसके बाद आप मालूम पड़ सकता है कि आपका कितना एक्सपेक्टेशन था और क्या हुआ एक्चुअली। इसके लिए क्या होगा, इम्पैक्ट इन द स्टॉक प्राइस। अगर आपका मतलब जो मार्केट का शेयर होल्डर्स का और एक्सपेक्टेशन अच्छा था, ठीक है, और जो हम बोलते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, इसका मतलब हम बोलते हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। मतलब स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है। अगर कंपनी ने आपका एक्सपेक्टेशन जितना था, कंपनी ने अगर थोड़ा बेहतर का अर्निंग्स आपको डिक्लेयर किया, इसका मतलब आपका जितना एक्सपेक्ट था उससे थोड़ा अच्छा हुआ, इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा हुआ, मतलब इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपका जितना एक्सपेक्टेशन था, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स उससे कम हुआ, इसका मतलब शेयर प्राइस में नेगेटिव पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपका जितना एक्सपेक्टेशन था, मार्केट कॉर्पोरेट अर्निंग्स उतना ही हुआ, इसका मतलब उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको एक्सपेक्टेशन था कि उसका कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। एग्जांपल आपका लगता था कि 10% बढ़ेगा। ठीक है, एग्जांपल आपको लगता था कि 10% प्रॉफिट बढ़ेगा। सॉरी, आपको लगता था कि 5% का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन कंपनी डिक्लेयर की 7% उनका प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब क्या था, आपका एक्सपेक्टेशन था 5%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा कितना, 7%। इसका मतलब 2% बढ़ा। इसका मतलब आपको लगा नहीं, आपका जितना एक्सपेक्टेशन उससे कहीं बेहतर कंपनी ने किया। इसका मतलब शेयर प्राइस का इम्पैक्ट, आपको भरोसा आएगा कंपनी के ऊपर, और शेयर प्राइस का भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने आपका एक्सपेक्टेशन था कि 5% का प्रॉफिट होगा, लेकिन कंपनी ने जब डिक्लेयर किया, कंपनी एक्स वाई जेड ने कंपनी ने डिक्लेयर की 3% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, मतलब आपका क्या लगा, आपको लगा था 5%, लेकिन कंपनी डिक्लेयर किया 3%। इसका मतलब आपका मनोबल, आपका जो भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा कंपनी में, क्योंकि आप क्यों, आपका डाउट हो जाएगा। आपका एक्सपेक्टेशन था 5%, 3%, इसका मतलब आपका अ, भरोसा कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो स्टॉक के प्राइस के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप खरीद बेच सकते हैं, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, शेयर प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था 5%, तो आपने खरीदा है, तो स्टॉक प्राइस भी 5%, मतलब प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेशन था 5%, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स
डिक्लेयर होने के बाद आप वही कंपनी ने 5% दिया, इसका मतलब आपका कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, थोड़ा पॉजिटिव में जा सकता है क्योंकि कम नहीं हुआ। ठीक है। तो आपका एक्सपेक्टेशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्चुअल के उसके हिसाब से आपका शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है। तो लोग तो फॉलो करते हैं ओके स्टॉक प्राइस के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर। तो मोस्टली क्या रहता है, जितना सारा हमारा फाइनेंशियल ईयर है राइट, अगर एनुअली है क्वार्टरली है, शेयर होल्डर्स ने फॉलो करेंगे और उसके बाद अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट शेयर प्राइस के ऊपर दिखाएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।